वेलकम फ्रेंड्स। अब तक हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख रहे थे, काफी देखे हमने। आगे के हम अभी जान लेते हैं फाइंड एंड सर्च। फाइंड, सर्च, सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस, ये कुछ फंक्शंस अवेलेबल है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फाइंड क्या करता है? रिटर्न्स द स्टार्टिंग पोजीशन of one text string within another text string. Find is case sensitive. ठीक है। तो फाइंड का सिंटैक्स क्या है फॉर्मूला का? इज इक्वल टू फाइंड, ये ऐसे इज इक्वल टू फाइंड, ब्रैकेट में हमें आर अगर डालते हैं और B6, एक ही डेटा प्रोवाइड किया है यहाँ पे। ठीक है, एक ही नेम है मारिसा काउसर रॉन। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया? फाइंड आर B6, यानी आर को हम ढूंढ रहे हैं एक ही अल्फाबेट को। ठीक है, तो मारिसा में MAR थर्ड में है। ठीक है, थर्ड पोजीशन में आ गया। ठीक है, पोजीशन 1 से यानी लेफ्ट से राइट तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में फाइंड और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स क्या है? आर B6 1 returns the position of the first star counting from position 1। ठीक है, तो इसमें अभी क्या किया, इसमें और ऊपर के इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें फाइंड में थर्ड आर्ग्यूमेंट डाला है स्टार्टिंग नंबर, यानी कहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी मैं इसमें देखते हैं इज इक्वल टू फाइंड। ठीक है, फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है? हमेशा टेक्स्ट फाइंड करने के लिए हम डबल कोट्स यूज करते हैं। ठीक है, आर, अभी हम सिर्फ एक ही अल्फाबेट आर देख रहे हैं पूरा, कॉमा B6, क्योंकि B6 जो सेल का एड्रेस है वो लिया है हमने, और हम फाइंड करेंगे पोजीशन 2 से। ठीक है, पोजीशन 2 से दैट मीन्स ए से स्टार्ट किया, मरीसा है ना, तो ए से स्टार्ट किया, M और A। अभी नेक्स्ट है फाइंड आर B6 पोजीशन 3 से, तो भी 3 रिटर्न हो गया। ठीक है, अभी फाइंड आर B6 पोजीशन 4 से, जब पोजीशन 4 में आते हैं तो एक आर निकल जाएगा। ठीक है, उसको बाईपास किया है, आई से चालू हो जाएगा। आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, सॉरी 14 कैरेक्टर रिजल्ट है। नेक्स्ट फिर से फाइंड आर B6, अभी आर बोले तो क्या, यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल आर एक ही जगह पे, वो 16 नंबर पे है। ठीक है, 16th पोजीशन पे है। तो इसमें से हमें पता चलता है कि फाइंड इज केस सेंसिटिव एंड डोंट अलाउ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स अपने पास क्या अब तक यूज किया हमने? एस्टरिक्स यानी स्टार यूज किया है, और हमने क्वेश्चन मार्क यूज किया है। इफ यू डोंट वांट टू डू अ केस सेंसिटिव सर्च और यूज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, यू कैन यूज सर्च। ठीक है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स और केस सेंसिटिव सर्च आपको करना नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सर्च करना है तो सर्च यूज करें। अगर केस सेंसिटिव यूज करना है तो फाइंड यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइंड का एक ड्रॉबैक है कि ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, इफ फाइंड अंडरस्कोर टेक्स्ट इज एम्प्टी, यानी जो फाइंड करना है वो एम्प्टी हमने आर्गुमेंट में वैल्यू डाला है, तो फाइंड मैचेस द फर्स्ट कैरेक्टर इन द सर्च स्ट्रिंग, दैट इज द कैरेक्टर नंबर्ड
start underscore num or 1. Find text cannot contain any wildcard characters. If find text does not appear in within text, the find text returns a hash value error. If start number is not greater than 0, find returns the error value. ठीक है, हैश वैल्यू का. ठीक है, इफ स्टार्ट नंबर इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ विद इन टेक्स्ट फाइंड रिटर्न्स अ हैश वैल्यू. अगर इसमें हमने अभी B6 ये ऐसे पोजीशन रखे ना 4 3 2 1 ऐसे पोजीशन हमने अगर बहुत आगे का रखा जो टेक्स्ट का लेंथ से भी ज्यादा है तो इट विल रिटर्न अ एरर. यूज स्टार्ट नम टू स्किप अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूजिंग फाइंड एज एन एग्जांपल. सपोज यू आर वर्किंग विद अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, इतना बड़ा टेक्स्ट स्ट्रिंग है. ठीक है, AYF0093 dot young men's apparel. To find the number of first Y in the descriptive part of the text string, set start number equal to 8. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी डॉट तक आ जाएगा. So that serial number position of the text is not searched. ठीक है, find begins with character 8. Find text at the next character and returns the number 9. Find always returns the number of characters from the start of within text, counting the characters you skip if start number is greater than 1. ठीक है, ये हो गया find. अभी next is search. search में क्या है, find text और within text. ठीक है, ये ढूंढना है हमें, इसमें ढूंढना है. ठीक है, ऐसे. और start number same syntax है. The returns the number of characters at which a specific character or text string is फर्स्ट फाउंड. ठीक है, रीडिंग लेफ्ट टू राइट, नॉट केस सेंसिटिव. ये केस सेंसिटिव नहीं है सर्च वाला, लेकिन फाइंड केस सेंसिटिव है. यानी RON R कैपिटल और स्मॉल RON अलग होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या सिंटैक्स यूज करेंगे, सर्च फिर से RB33 में यूज कर रहे हैं. तो R कितना आएगा, 3 आएगा. ठीक है, पोजीशन देते हैं तो भी ठीक है, उस पोजीशन से वो स्टार्ट करेगा. ठीक है, सर्च RB33. तो R यहाँ पे ढूंढ रहे हैं हम, तो वो आएगा B33 से. ठीक है, तो ये आएगा कितना, 3 आएगा. क्यों, क्योंकि वो केस सेंसिटिव नहीं है इसीलिए. अदरवाइज वो मारिसा काउसर रॉन, तो आर जो रॉन का आर जो है इधर आता था वो. ठीक है, अभी हम देख रहे हैं सर्च स्पेस B34, इसमें स्पेस ढूंढ रहे हैं तो इसमें कितना आएगा, 6 पोजीशन पे. पोजीशन ऑफ द फर्स्ट स्पेस इन द सेल B34 कितना है, 1 2 3 4 5 6. क्यों है 6, क्योंकि डबल कोट्स भी एक स्पेस लेते हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, तो पहला डबल कोट 1 होगा, फिर J, फिर O, फिर N, फिर डबल कोट और फिर स्पेस. तो इसलिए वो 6वां पोजीशन में है. ठीक है, अभी हम ढूंढ रहे हैं कि सर्च फाइंड डबल कोट्स. पोजीशन ऑफ फर्स्ट डबल कोट्स इन द सेल कितना है, 5 है. 3 4 5 ये डबल कोट्स पहले बॉस का बी का पहले डबल कोट है. ठीक है, तो इसमें हम ये कुछ चीजें समझ लेंगे कि द सर्च फंक्शंस इज नॉट केस सेंसिटिव. इफ यू वांट टू डू अ केस सेंसिटिव सर्च, यूज फाइंड. ठीक है, यू कैन यूज द वाइल्ड कार्ड्स, क्वेश्चन मार्क और एस्टेरिस्क इन द फाइंड टेक्स्ट आर्गुमेंट. अ क्वेश्चन मार्क मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर, एन एस्टेरिस्क matches any sequence of characters. इसका लिमिट नहीं है. ठीक है, if you want to find an actual question mark or asterisk, type the tilde. हमने देखा ही है पहले कि tilde लगा के वो actual, अगर यहाँ पे asterisk है होता है, जैसे here में ऐसे स्टार है. ठीक है, खुद टेक्स्ट में ऐसे asterisk या क्वेश्चन मार्क है, कभी कभी होता है क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क रहता है, लाइक हैज जॉन कम हियर बोल के ऐसे क्वेश्चन मार्क ले सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि एस्टेरिक्स उधर ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क भी है और एस्टेरिक्स भी है, तो अभी इसमें कैसे ढूंढना है. ठीक है, तो
इसके लिए आप टिल्ड यूज कर सकते हैं ताकि हम एस्टेरिक से क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट ढूंढ सके. इफ द वैल्यू ऑफ फाइंड टेक्स्ट इज नॉट फाउंड, हैश वैल्यू एरर इज रिटर्न. इफ द स्टार्ट नंबर आर्गुमेंट इज ओमिटेड, इट इज अज्यूम्ड टू बी 1 ऑलवेज. जैसे हम यहाँ पे सब जगह ये इसमें ऐसे ओमिट किया है, इसमें थर्ड आर्गुमेंट यूज किया है स्टार्ट नंबर, लेकिन अगर स्किप किया तो वो हमेशा 1 में अज्यूम करता है. इफ स्टार्ट नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0 और इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ विदिन टेक्स्ट, उसमें भी वैल्यू का एरर आ जाएगा. यूज स्टार्ट नंबर टू स्किप अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. सो यूजिंग द सर्च फंक्शन एज एग्जांपल, सपोज यू आर वर्किंग विद अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, इतना वही सेम टेक्स्ट स्ट्रिंग है बड़ा, तो फाइंड पोजीशन ऑफ फर्स्ट वाइल इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग, सेट द स्टार्ट नंबर इक्वल टू 8. यानी वो ज्यादा करके वो पूरा पोर्शन स्किप कर डालेगा. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा फास्ट फाइंड भी हो जाता है. नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट. ठीक है, अब इस सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या है? इट रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद अ न्यू टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग. एकदम सिंपल है. तो हमने एक डेटा तैयार किया है, इसमें है क्वांटिटी सोल्ड ईयर 2008 और ईयर 2009. तो पहली बार हम क्या कर रहे हैं, हम सोल्ड को बॉट कर रहे हैं. ठीक है, तो सोल्ड टेक्स्ट इज रिप्लेस्ड बाय बॉट टेक्स्ट इन एवरी इंस्टेंस. क्या लिखा है अभी? इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट. इसमें ये है डेटा, इसमें देखना है हमें, क्या देखना है? सोल्ड को हम फिर से बॉट. ठीक, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? एक वैल्यू को दूसरे से हम चेंज कर डाल रहे हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे? B63 सोल्ड बिकम्स बॉट. ठीक है, नेक्स्ट है B63 सोल्ड बॉट और 1. तो कितना हो गया? क्वांटिटी बॉट सोल्ड. फर्स्ट इंस्टेंस यानी यहाँ पे पहले इंस्टेंस को बदले बोल के ऐसे बोला है, सेकंड में सेकंड इंस्टेंस को बदले बोल के बोला है. ठीक है, यहाँ पे भी हम ऐसे कर सकते हैं, पहला इंस्टेंस को बदल डाले. ठीक है, यहाँ पे क्यों चेंज नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने सोल्ड और एस कैपिटल करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, और यहाँ पे बॉट. ठीक है, ऐसे, क्योंकि वो यहाँ पे कैपिटल है एस. सब्स्टिट्यूट में हमें ये ध्यान रखना है कि जो कैपिटल है उसे सब्स्टिट्यूट करना है, एग्जैक्ट वर्ड चाहिए. जैसे सोल्ड में एस कैपिटल है तो यहाँ पे भी वैसे रखना चाहिए. ठीक है, और दूसरे इसमें क्या है? सब्स्टिट्यूट B63 सोल्ड बॉट और 2, यानी दूसरा सोल्ड जो है क्वांटिटी सोल्ड तो दूसरे सोल्ड में चेंजेस कर डालें. ठीक है, और बॉट कर दे. अभी इसमें बराबर है. अभी थर्ड केस में सब्स्टिट्यूट B64. ठीक है, B60 ये न्यू टेक्स्ट 08 को 13 करना है. ठीक है, इसलिए तो क्या हो गया, ईयर 2008 का 2013 हो गया, एकदम बराबर है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिप्लेस फंक्शन. ठीक है, थोड़ा सा सिमिलर फंक्शन है सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस. रिप्लेस क्या करेगा? रिप्लेसेस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग विद अ डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग. ठीक है, ऐसे ओल्ड टेक्स्ट है पहले,
आर्ग्यूमेंट, फिर स्टार्ट नंबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, न्यू टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी पार्ट ऑफ द कैरेक्टर बोल रहे ना, पार्ट ऑफ द टेक्सटिंग। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मरीसा खान है तो इसका वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट है B74, उसका स्टार्ट नंबर है 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खान, खान से हमें स्टार्ट करना है और काउसर डालना है। ठीक है, तो मरीसा खान को काउसर डाल दिया और इसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने, एक, काउसर खान। ठीक है, यानी के जो है, के सिर्फ के को हमने रिप्लेस किया काउसर से। ठीक है, अभी इसमें 2 किया है तो काउसर AN, H निकल गया, खान का H निकल गया। थर्ड केस में 3 है तो काउसर A भी निकल गया, KH निकल गया और N हो गया, और इसमें 4 पूरे के पूरे 4 शब्द जो खान के पूरे निकल के काउसर हो गया है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं रिप्लेस ऐसे करता हूं जहां पे ओल्ड टेक्स्ट भी वही है, ठीक है, और स्टार्ट नंबर 1 से कर रहा हूं, मैं चेंज कर दिया उसको। ठीक है, अभी मारिसा पे हमने अटैक करना चालू कर दिया, तो मारिसा का 1 है, एक ही शब्द M निकाल दे और उसमें काउसर डाल दे, तो काउसर, काउसरिसा खान। ठीक है, तो उसी तरह एक 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 आगे बढ़ बढ़ के हम पूरा निकाल दिया, और मारखाउसर खान ऐसे हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम रिप्लेस यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे फाइंड और सर्च के फंक्शंस जो एक्सेल में अवेलेबल है। कुछ भी आप टेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, सर्च कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। अगर कुछ एरर है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी यूज करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज, रेफरेंस। अभी रेफरेंस में एड्रेस, चूज, इंडेक्स, इनडायरेक्ट और ऑफसेट ऐसे कुछ फंक्शंस है, तो वो हम देख लेंगे यहाँ पे। रेफरेंस, ठीक है, अभी क्या है, फाइंड और सर्च तो हो गया, फिर रेफरेंस देखते हैं। पहला है रेफरेंस में एड्रेस। ठीक है, ये एड्रेस फंक्शन क्या करता है, इट क्रिएट्स अ सेल रेफरेंस एज टेक्स्ट गिवन स्पेसिफाइड रो एंड कॉलम एड्रेस। ठीक है, अभी ओके, हम चूज फंक्शन देखते हैं। चूजेस अ वैल्यू और एक्शन टू परफॉर्म फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज बेस्ड ऑन एन इंडेक्स नंबर। हमने अभी यहाँ पे डेटा लिया है, मारिसा, एक्सेल, एक्सेल BI, पावर क्वेरी, पावर पाइवट और पावर मैप, ऐसे कुछ डेटा लिया है। ठीक है, अभी हम क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ द थर्ड लिस्ट आर्ग्यूमेंट, वैल्यू ऑफ सेल B23, ये थर्ड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चूज इंडेक्स नंबर 3, B21, B22, B23, B24, B25, B26, इसमें से थर्ड चूज करो। तो ये चूज हो गया, इसमें हम बोल रहे चूज 5 इसमें से चूज करो, तो 1 2 3 4 5, तो कितना है, पावर पाइवट। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 और 5। अब इसको मैं 6 करता हूं तो क्या होगा, क्या चूज होगा, पावर मैप। ठीक है, एकदम सिंपल फंक्शन है। इफ द इंडेक्स नंबर इज एन array, every value is evaluated when choose is evaluated। ठीक है, तो इसमें अगर इंडेक्स नंबर इंस्टेड ऑफ 3 या 6 एक array यूज किया, ठीक है, तो every value is evaluated when choose is evaluated। The value arguments to choose can be range reference as well as single values। For example, formula ऐसे sum choose 2
A1 to A10, B1 to B10, C1 to C10, A values to sum of B1 और B10. ठीक है. नेक्स्ट है इंडेक्स. इंडेक्स क्या करता है? रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड सेल और एरे ऑफ सेल्स. वैल्यू सिर्फ इंडेक्स रिटर्न है रेफरेंस टू स्पेसिफाइड सेल्स. अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें इंडेक्स में पहले एरे यानी डेटा एरे पूरा और फिर रो नंबर और कॉलम नंबर ऐसे कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी हमने क्या किया यहाँ पे इंडेक्स पे B44 यानी ये B44 ये एप्पल्स इज टू C45 यानी ये पूरा सेट लिया है. ठीक है. ये पूरे इसमें मुझे क्या ढूंढना है? रो नंबर 2 ढूंढना है और कॉलम नंबर 2 ढूंढना है. तो पेयर्स हो गया है. ठीक है. अगर यहाँ पे कॉलम नंबर 1 करते हैं हम तो हमें बनाना आ जाएगा क्योंकि हमने पहला ये देखो ये 2 इसको 1 करते हैं तो लेमन्स आ जाएगा. है ना. सिंपल है ये भी फंक्शन. ये यहाँ पे एप्पल्स कैसे कर रहे हैं? एप्पल्स में इंडेक्स और फिर B44 पूरा सिलेक्शन किया है. उसमें 0 और 1 यानी यहाँ से स्टार्ट करो और 1. ठीक है. रिटर्न द एंटर फर्स्ट कॉलम ऑफ द रेंज. बनानास में क्या किया है? इंडेक्स B44 टू C45 0 और 1. ठीक है. तो ये बनाना नीचे का आ जाता है. बराबर. If both row column and row number or column number arguments are used, index returns the value in the cell at the intersection of row and column number. If you set row number or column number to 0, index returns the array of values for the entire column or row respectively. To use values returned as an array, enter the index function as an array formula in a horizontal range of cells in a row and in the vertical range of cells for a column. To enter an array formula, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और एंटर. ठीक है. थोड़ा सा आप ट्राई कर सकते हैं ऐसे इंडेक्स का फंक्शन और आपका डेटा में आप अलग अलग वैल्यूज देके देख सकते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पे क्या किया हमने? इंडेक्स में B64 से लेके D68 डी ऐसे पूरा इसमें मैंने क्या क्या आर्गुमेंट्स पास किए हैं. पहले तो एरे है ये पूरा. ठीक है. सेट ऑफ वैल्यूज है, रेंज ऑफ वैल्यूज. उसके बाद में रो नंबर 3 यानी 1 2 3 और कॉलम नंबर 3 यानी 1 2 3. तो कितना आ गया? 15 आ गया और डॉलर भी आ गया. ठीक है. नेक्स्ट इसमें क्या यूज किया? B64 से D68 ये दोनों भी लिया है. दोनों टेबल्स में हमने और B71 D7 दोनों टेबल सेलेक्ट किए. इसमें थर्ड रो नंबर 3 और फिर कॉलम 2 और एरिया 2 ऐसे. ठीक है. 1.25 आ गया. थर्ड केस में इंडेक्स पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला रिटर्न सेल रेफरेंस D68. इसमें पूरा इस सिलेक्शन में सम ऑफ D64 कोलन इंडेक्स ऑफ B64 और D68 पूरा ये इसका इंडेक्स में पांचवा 1 2 3 4 पांचवा और 1 2 3. ठीक है. तो कितना आ गया? सम करना है पूरा. तो पूरा का सम है तो 158
सम फंक्शन रिटर्न सम ऑफ रेंज D64 से D68 यानी D64 से D68 ये पूरा इसका सम निकाल दिया। ठीक है, ये सम और इंडेक्स का दोनों का यूसेज किया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट क्या करता है, इसका नाम जैसे है, इट रिटर्न्स द रेफरेंस स्पेसिफाइड बाय ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, हमने अभी ये डेटा और वैल्यूज लिए, तो वैल्यूज अब देखेंगे तो नॉर्मल टेक्स्ट है, बरीसा, काउसर, एक्सेल। ठीक है, $90,000 और $850 ऐसे नॉर्मल है। और यहाँ पे 93 सेल्स डेटा और C91 और C90 और C89 ऐसे डेटा रखा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे, तो इसमें हम क्या डाल रहे हैं, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट B89। अभी B89 क्या है, इसमें डेटा क्या है, C89 डाल के रखा है। ठीक है, तो C89 अगर हम देखेंगे तो ये इनडायरेक्ट क्या करता है, देयर इज अ सेल रेफरेंस C89, so C89 holds data Marissa, so the formula returns Marissa। ये इनडायरेक्ट बोलो तो ये ढूंढता है, C89 को ढूंढता है। ठीक है, वो सेल एड्रेस। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट C90 में क्या है, काउसर है, इट पॉइंट्स टू, बराबर। नेक्स्ट वाला इनडायरेक्ट B91। ठीक है, B91 को हम इनडायरेक्टली पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे C91 है, तो एक्सेल वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट इनडायरेक्ट में B92 बोले तो इन सेल B93 नॉट B93, ये B92 है। ठीक है, देर इज अ नेम्ड रेंज सेल्स डेटा। ठीक है, और ये $90,000 जो है C92 का, इसका नेम है सेल्स डेटा। ठीक है, ये सेल का नेम है सेल्स डेटा, और यहाँ पे सेल्स डेटा बोल के मैंने टेक्स्ट एंटर किया है। तो इसमें भी क्या किया, इनडायरेक्ट ने ढूंढ लिया कि B92 में एक सेल का रेफरेंस है, तो उस रेफरेंस में गया वो और वहां का वैल्यू रिटर्न किया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है इनडायरेक्ट C और एम्परसैंड B93। अभी B93 क्या है, ये 93। ठीक है, तो C एम्परसैंड B93 रिटर्न्स C93, क्योंकि as B93 cell has value 93। ठीक है, यहाँ पे 93 वैल्यू है। ठीक है, तो C एम्परसैंड B93 बोलो तो C93 एम्परसैंड बोलो तो वो कंकैटिनेशन के लिए स्ट्रिंग यूज किया जाता है। तो C93 सेल हैज वैल्यू कितना, C93, इसका रेफरेंस कैसे हो गया, यहाँ पे आ गया, तो $850 उसका रिटर्न हो गया। ठीक है, सो द फॉर्मूला रिटर्न्स 850। बढ़िया। अभी नेक्स्ट इसमें सम के अंदर इनडायरेक्ट यूज किया है, जैसे ऊपर हमने सम में इंडेक्स यूज किया था, यहाँ पे सम में इनडायरेक्ट यूज करेंगे। तो इनडायरेक्ट फंक्शन इज डायरेक्टली रेफरिंग टू सेल रेंज C92 C93। इनडायरेक्ट C92, तो ये C92 कहाँ पे, C92 से लेके C93, ये दो वैल्यूज 90,000 और 850, तो ये दोनों का सम निकाला तो डायरेक्ट कितना हो गया, 90,850। ठीक है, डायरेक्ट समेशन है। ये रेफरेंस में लास्ट फंक्शन है ऑफसेट का।
Offset returns a reference to a range that is a given number of rows and columns from a given reference. इसमें डेटा है 3 रोज 3 कॉलम्स में, ये सर नॉर्मल डेटा डाला है, ठीक है। पहले बार हम फंक्शन यूज कर रहे हैं ऑफसेट। ऑफसेट में 9 नंबर का B104 यानी 9, फिर इसमें रोज कितना -2, कॉलम्स 2 और 1 1, हाइट और विड्थ का 1 1 ऑफसेट किया है। द रेफरेंस पॉइंट इज सेल B104, ठीक है, ये 9 वाला, ठीक है। देन गोज 2 सेल्स अप एंड रीचेस B102, यहाँ पे चले जाएगा ऑफसेट यानी ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। 102 में गया वो, देन गो 2 सेल्स राइट, 2 सेल्स राइट जाने बोले तो एंड रीच सेल D102 यानी 7 में चले गया, ठीक है। द हाइट एंड विड्थ इज 1 and 1, सो द फॉर्मूला रिटर्न्स 7। ये भी एक बढ़िया है। नेक्स्ट इसमें सम में ऑफसेट यूज कर रहे हैं। अब इस ऑफसेट में B106 में जाना है, ठीक है। तो B106 इधर से -3 यानी ऊपर जाना है, 1 2 3, ठीक है। फिर सम ऑफ द सेल्स ऑफ रेंज C103 यहां से लेके D104 CD104 यहां से 1 2 3 ऐसे, क्योंकि ऑफसेट से हम बराबर यहाँ पे जा रहे हैं इन सेल्स में, ठीक है। तो टोटल इसका मिला हमें 54। अभी यहाँ पे जो है सम ऑफसेट B101 यानी 101 यहाँ से चालू कर रहा है और पूरा यहाँ तक 108 तक 2 3 4 5 6 7 8 ऑफसेट 8 है और फिर 3 है, तो 3 इधर तक है, यानी पूरा डेटा कवर कर लिया, ठीक है। फिर उसका डायरेक्टली सिर्फ सम लिया और रिजल्ट इज 402 टोटल वैल्यू। If rows and columns offset reference over the edge of the worksheet, offset returns the #ref error value. If height or width is omitted, it is assumed to be the same height or width as reference. Offset doesn't actually move any cells or change the selection. It just returns a reference. Offset can be used with any function expecting a reference argument. For example, the formula sum offset C21231 calculates the total value of a 3-row by 1 column range, that is 1 row below and 2 columns to the right of the cell C2. तो ऐसे किस्म इस तरह से आप ये जो फंक्शंस है, एड्रेस है या चूज है या इंडेक्स है, ठीक है, इनडायरेक्ट है और ऑफसेट है, दीज आर रेफरेंस है अपना रिटर्न्स अ रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस रिलेटेड फंक्शंस हैं, इसे आप ट्राई कर सकते हो और उसके रिजल्ट्स हम देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।